ओडियाଙ୍କ ପାଇଁ देवदूत। कोरोना आरंभ में बेंगलुरु रे रहुथिबा प्रवासी ओडिया जेतेबेले अति भयभीत थिले सेही समय सेमानकर सहारा पालटि जाइथिले सेतेबेलर बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर भास्कर राव। प्रवासी ओडिया माने कामधंदा नथिबारु जेतेबेले रास्ता को ओह्लई आसिले सेतेबेले से वीडियो वार्ता माध्यम रे प्रवासी को बुझाइथिले केही भी बेंगलुरु छाड़ी न जिबाकू परामर्श देइथिले कारण कर्नाटक सरकार और पुलिस संपूर्ण सहयोग करथिले सेतेबेले जेमिति भास्कर राव देवदूत साजिथिले। एबे से एडीजी रेलवे भाव में कार्य करुछंती से 2 अगस्त 2019 रु 2 अगस्त 2020 अर्थात वर्षे पर्यंत बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर भावे दायित्व निर्वाह करथिले। आम सहित वर्तमान सीधासख से आउ गोटे स्टूडियो रु जोड़ी होती। भास्कर जी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में न्यूज कॉरिडोर में। जैसे हमें सूचना मिली है आपने काफ़ी जो पहला और दूसरा लहर जब आया था कोरोना का, उसी वक्त बहुत सारे उड़िया लोगों को आपने बहुत हेल्प किया था। तो ये मानसिकता आपके बीच में आपके मन में कैसे आया था और आपने उनको बहुत हेल्प किया था, इसीलिए हम मतलब उड़िया लोग सोचते हैं आप उस वक्त देवदूत की तरह उनके सामने उभार आगे आए। सबसे पहले ये बात है कि मुझे कलिंगा टीवी में आपने इनवाइट किया भुवनेश्वर में। मैं भुवनेश्वर कल आया और मैं और 3 दिन इधर में मुझे रहने का प्रोग्राम है। मेरी वाइफ के साथ आया हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में उनका एक प्रोग्राम है, इसलिए मैं आया। आपने जो बताया ये तो सबसे पहला है कि हमारा कर्तव्य है पुलिस डिपार्टमेंट की तरह लोगों की तरफ रहना जी। दुख के समय, परेशानी के समय। हालांकि हमको इस काम करने के लिए कोई ट्रेनिंग था ही नहीं और सबसे खुशी की बात है और आपको भी जानकारी होते हुए प्रसन्न होगी कि उड़ीसा के ऑलमोस्ट 10 से 11 लाख लोग बेंगलोर में हैं और अलग अलग तरह के काम में हैं। कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अपना खुद का बिजनेस है, कुछ लोग कॉरपोरेट में हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में हैं, कुछ जो है मिडिल लेवल बिजनेस में हैं और बहुत सारे लोग जो हैं लेबर क्लास में हैं जो खास करके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स और प्लम्बिंग मतलब नल का काम करने वाले और कुकिंग इस बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं। एंड कोरोना महामारी के दौरान हमारे पास में कोई ट्रेनिंग नहीं थी कि इन लोगों के साथ कैसे डील किया जाए, क्योंकि पुलिस तो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर से डील करती है। लेकिन इस समय जो है हम लोगों ने ओरिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और उनके लीडर से कांटेक्ट करके, एक हमारे मनोज पात्रा हैं उनसे, उसके बाद में बहुत सारे उनके लीडर्स हों और साथ में रहने वाले, उनके साथ में मिल के हर एक जगह बेंगलोर सिटी में 140 पुलिस स्टेशन है, 140 पुलिस स्टेशन एरिया में कहाँ कहाँ माइग्रेंट्स रहते हैं इसका हमने मैपिंग किया। मैपिंग करने के बाद में हर एक स्टेट के एक लीडर को वहाँ खड़ा किया कि तुम, और हमारे स्टेशन से एक आदमी को उनको रिप्रेजेंटेटिव करा करें। उसके बाद में NGO हो, गवर्नमेंट हो, वहाँ से उनको कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ खाने पीने का और मेडिकल सप्लाईज का। उस समय इंजेक्शन भी नहीं था, ये कोई टीकाकरण का कार्यक्रम भी नहीं था। जब हमने देखा कि हैदराबाद में और कुछ अलग अलग शहरों में दंगा फसाद हुआ ये माइग्रेंट्स को लेके, हम और सतर्क हो गए और हमने एक डिसीजन लिया कि हमारे यहाँ किसी भी माइग्रेंट को किसी की प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बेंगलोर बना ही है माइग्रेंट से। अगर आप देखें उस वक्त भास्कर जी, उस वक्त कैसे हेल्प आपने हेल्प करना चाहा और लोगों ने आपके साथ दिया, जो उड़िया लोग उस वक्त वहां पे थे, कैसा उनका सपोर्ट आपको मिला था? पहली बात तो हमने कहा उड़ीसा के लोगों को रिक्वेस्ट किया इसके दौरान आई मेड अ वीडियो अपील कि आप वापस मत जाइए, इधर ही रहिए, आपकी देखभाल अच्छी तरह से होगी करके। बहुत लोग इधर ही रहे और जिनको कहीं रहने का जगह नहीं था उनका इंतज़ाम भी हम लोगों ने, ये कल्याण मंडप बोलते हैं, कल्याण मंडप में वहाँ करने का चीफ मिनिस्टर साहब ने ये और होम मिनिस्टर जो थे उस समय बसवराज बोम्मई, अभी चीफ मिनिस्टर हो गए, वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है किसी को बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेंगलोर बना ही है माइग्रेंट से और ख़ास करके उड़ीसा के माइग्रेंट जो है बहुत बड़े नंबर में हैं। और उस समय वहाँ पर एक बेंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर है, उसमें 10,000 लोग रह सकते हैं और ऐसे जगह में इन लोगों को फैसिलिटी क्रिएट करके स्पेशली बसेस लगा के, मेरे बेंगलोर सिटी कमिश्नरेट में 21,000 पुलिस वाले हैं और मेरे पास में ऑलमोस्ट अबाउट 23 DCPs हैं, 23 DCP
और 23 डीसीपी में से 10 लड़कियां ही डीसीपी थी और यंग वुमेन आईपीएस ऑफिसर। तो अलग अलग स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको दे दिया था। उसके बाद में जब ट्रेन्स का जब कमेंसमेंट हुआ तो हर एक कैंप से हम लोगों ने बस से लोगों को निकाल के उनका ये मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद में हाथ में फूड किट देके, अगर हम बेंगलोर के अंदर से ट्रेन निकालें तो यहाँ बेंगलोर के अंदर दंगा फसाद हो सकता है, जैसे जैसे चर्च गेट के पास में हुआ, हैदराबाद वगैरह में हुआ। तो इसलिए बेंगलोर के बाहर चिकबाणावर करके जगह है, मालूर है, वहाँ तक 20 किलोमीटर बाहर ले जाके वहाँ से उन लोगों को हम ट्रेन में भेजना शुरू किए और उनके हाथ में एक फूड का किट भी देके जो कि 2 दिन के लिए चल सके। और मुझे खुशी की बात है, नहीं आपको पहला ट्रेन जो बेंगलोर से निकला वो भुवनेश्वर को ही आया पहला ट्रेन। नहीं, ये जो डिसीजन लिया जाता है, एक सरकार लेती है डिसीजन और इसको इम्प्लीमेंट एक एग्जीक्यूशन ऑफिसर के हाथ में रहता है। जैसे आपने डिसाइड किया और लोगों को हेल्प करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, उसमें आप समर्थ रहे उस वक्त कि नहीं चलो लोग आपको आपकी बात माने। और जैसे आपने कहा कि कर्नाटक सरकार ने जैसे व्यवस्था की है उसमें सब संतुष्ट हो सकते हैं, उसमें लोग उसको मान के रह सकते हैं, वैसे सिस्टम को उनने मानने का कोशिश किया और इसीलिए थोड़ा सुविधा तब हुआ था। लेकिन ये कितना चैलेंजिंग उस वक्त था इसको इम्प्लीमेंट करना? सरकार को भी बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि सरकार भी ऐसा सिचुएशन कभी देखी नहीं थी और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स ऐसे वक्त में उनके ऑफिसर्स शुड राइज टू द ओकेशन एंड डू मोर देन इट इज़ रिक्वायर्ड। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा करने के चक्कर में गलती भी कर बैठते हैं। सो छोटे छोटे चीज़ के लिए कभी अप्रूवल लेके कि हम ये करने वाले वो करने वाले हैं करके सरकार से करके ठीक है, जो अच्छा लगे जिससे कि प्रॉब्लम नहीं हो वो करो करके। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पुलिस वालों को ही कोरोना से बचा के रखना था क्योंकि इतना हम पब्लिक कांटेक्ट में थे। इनको पीपीई किट दो, इनको टेस्टिंग करवाओ, सैनिटाइजर दो, हाथ धुलवाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो और इनके तरफ से पब्लिक एजुकेशन। एंटायर बेंगलोर सिटी में हमने 900 ऑटो रिक्शास एंगेज करके माइक सेट लगा के रखा था, 1200 बैरिकेड लगा के रखा था रोड को ब्लॉक करने के लिए। सो ये जितने पुलिस वाले थे उनको अगर उनके पुलिस स्टेशन के अगल बगल में ही उनको रखा था, उनको घर नहीं भेज रहे थे और लंच ब्रेकफास्ट डिनर पुलिस स्टेशन में ही बन रहा था। और खास करके बहुत सारे पब्लिक हमको मतलब जो वेल टू डू पीपल है, जैसे इनका अजीम प्रेम जी फाउंडेशन हो गया, नारायण मूर्ति का, सुधा मूर्ति का, और ये लोगों ने काफ़ी हमको हेल्प किया विद। और वही नहीं, बाहर के बिजनेसमैन भी हेल्प किए क्योंकि क्या उड़ीसा के लोग ही जो बिजनेस में हैं उन्होंने भी हमको काफ़ी डोनेशन दिया। सो चलाना था। और एक और है ना कि पब्लिक को जो है जब पता चलता है कि इधर काम हो रहा है, प्रामाणिक तरह से काम हो रहा है, तो पैसा या मटेरियल खुद ला के देती है। जहाँ चोरी होते रहता है वहाँ नहीं देती है, उनको मालूम है कि यहाँ डालने से ये काम होगा। और कोऑर्डिनेशन में कोई तकलीफ उस वक्त नहीं हुई थी? नहीं। सी हमारे यहाँ वेरी पूरा विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइज करके रखा था। आई हैड गिवन टोटली फ्री हैंड। बेंगलोर सिटी में 8 जोन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल एयरपोर्ट और उसके बाद में साउथ ईस्ट। जैसे भुवनेश्वर में 2 डिवीज़न है, भुवनेश्वर डिवीज़न और कटक डिवीज़न करके 2 डीसीपी है। उस तरह से हमारे 8 डिवीज़न है क्योंकि बेंगलोर बहुत बड़ा शहर भी है, 1.45 करोड़ पॉपुलेशन है। सो उसके ऊपर में हमारे हेडक्वार्टर्स में पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग, वो पास में भी हमने इनकमिंग डेथ आउटगोइंग डेथ, इनकमिंग बर्थ आउटगोइंग बर्थ, इनकमिंग वेडिंग आउटगोइंग वेडिंग, सो मतलब सिस्टमेटाइज करके रख दिया था। और एंटायर पास सिस्टम भी जो है पूरा इलेक्ट्रॉनिकली आईटी, क्योंकि आईटी कैपिटल है बेंगलोर, आईटी का पूरा इस्तेमाल किया। और बहुत सारे लोग बेंगलोर के जो हैं बाहर हैं, यूएस में हैं, तो उनके जो सीनियर सिटीजन है उनकी देखभाल करनी थी। और आपको अब हैरानी होगी कि हमने कहाँ तक हमारे लोगों ने देखभाल किया, मतलब जो लवारिस घोड़े, लवारिस गधे और लवारिस क्या कहते हैं जानवर और पक्षी और कुत्ते, उनको भी हमने खाना जहाँ जहाँ हो सके उनको भी हमने खाने का प्रोविजन किया क्योंकि खाना देने वाले के बाहर कोई नहीं आ सकता था उस समय। तो इतना सारा चैलेंजिंग समय आपको सामना उस वक्त करना पड़ा जो आपने सक्सेसफुली उस वक्त कंप्लीट कर पाया। लेकिन इसीलिए हम लोग आपको, जो उड़िया लोग हैं, देवदूत की तरह मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने I really feel great because I have gone to several Odia camps also, and Odia people have been very supportive, very good, and most important peace loving people. ओडिया वाले बेंगलोर को अपना कर्म भूमि बना के, मतलब बेंगलोर में मेट्रो का काम चल रहा है, हाईवे का काम चल रहा है, एयरपोर्ट का काम चल रहा है, अपार्टमेंट्स चल रहा है, इतना करोड़ों रुपए कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। आपको खुशी होगी कि लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में उड़ीसा के लोग जो हैं दे हैव टेकन लीडरशिप इन डूइंग,
एंड दे आर हैविंग वेरी गुड रिलेशनशिप विद लोकल पीपल। कहीं से भी मैं एज पुलिस कमिश्नर उड़िया वाले का कोई प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ, मर्डर हुआ, डकैती हुआ उड़िया वाला का पुलिस स्टेशन में, ऐसा एक भी जगह मेरे को कुछ नहीं, कोई नॉट ए सिंगल कंप्लेंट अकाउंट। 12 लाख लोग उड़ीसा के यहाँ, उनका जन्मभूमि अगर यहाँ कलिंग प्रदेश में हो तो उनका कर्म भूमि कर्नाटक प्रदेश में रहने के, वहाँ पर अच्छी तरह से लोग, बहुत सारे उड़ीसा के लोग आप जैसे ऑफिसर उन लोगों को भी हेल्प काफ़ी किया है। जिस वक्त वहाँ पे परेशानी थी उस वक्त भी आपने जो सहायता का हाथ बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते।